हवेली का भव्य कक्ष। ठाकुर गजेंद्र सिंह पलंग पर बीमार अवस्था में लेटे हैं। माया उनके पैर दबा रही है, पर उसकी नजरें कमरे की तिजोरी पर हैं। मीठे स्वर में, स्वामी आप चिंता न करें, आपकी सेवा के लिए मैं यहां हूं। चिकित्सक ने कहा है कि आपको पूर्ण विश्राम की आवश्यकता है। कमजोर आवाज में, माया तुम ना होती तो इस बुढ़ापे में मेरा क्या होता। मेरी सारी संपत्ति अब तुम्हारी ही तो है। मन ही मन, संपत्ति तो मेरी ही होगी ठाकुर, बस तुम्हारे प्राण निकलने की प्रतीक्षा है। हवेली का पिछला हिस्सा। हवस और षड्यंत्र। माया और रोहन, जवान नौकर, छिपकर मिलते हैं। माया उसे अपनी ओर आकर्षित करती है। रोहन, कब तक तुम इन फटे कपड़ों में इस बुढ़े की गुलामी करोगे? मेरे पास आओ, मैं तुम्हें इस रियासत का राजा बना दूंगी। घबराते हुए, मालकिन ये पाप है, ठाकुर साहब ने मुझे आश्रय दिया है। पास आकर, क्या तुम्हें ये ऐश्वर्य नहीं चाहिए? क्या तुम्हें मैं नहीं चाहिए? बस एक छोटा सा काम करना है। ठाकुर की रात की दवा में ये पूजा मिला देनी है, फिर ये हवेली, ये धन और मैं सब तुम्हारे होंगे। रात के सन्नाटे में रोहन दवा में जहर मिला देता है। ठाकुर की मृत्यु हो जाती है। माया और रोहन हवेली के खजाने के सामने खड़े हैं। माया, अब हम भाग चलते हैं, मुझे डर लग रहा है। भागना? भागोगे तुम रोहन? पुलिस को कौन बताएगा कि ठाकुर को जहर तुमने दिया है? क्या तुमने ही तो कहा था। मैंने क्या कहा था उसका कोई प्रमाण नहीं है। इस धन पर केवल मेरा अधिकार है। उनकी मृत्यु के कुछ दिन बाद माया अकेले हवेली में ऐश कर रही है। तभी उसे पायल की आवाज और किसी के चलने की आहट सुनाई देती है। कौन है वहां? रोहन, क्या तुम वापस आए हो? तभी सामने वाले बड़े दर्पण में उसे अपना चेहरा नहीं बल्कि एक डरावनी चुड़ैल का चेहरा दिखता है। आवाज गूंजती हुई, हवस की आग कभी नहीं बुझती माया, वो इंसान को ही जलाकर भस्म कर देती है। दृश्य 5, तांत्रिक का आगमन और क्लाइमैक्स। माया डरकर भागती है और हवेली के द्वार पर उसे काली तांत्रिक मिलता है। बाबा बचाइए, इस हवेली में कोई है। गंभीर स्वर में, यहाँ कोई और नहीं बल्कि तेरी अपनी वासना और पाप की छाया है। तूने धन के लिए प्रेम का वध किया और हवस के लिए मर्यादा का। अब वो प्यास तुझे ही पिएगी। मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे ये धन नहीं चाहिए। बहुत देर हो चुकी है, देख पीछे। माया पीछे मुड़ती है। ठाकुर गजेंद्र सिंह की आत्मा और रोहन की लाश, जिसे माया ने बाद में मरवा दिया था, उसकी ओर बढ़ रहे हैं। माया की चीख गूंजती है। दृश्य 6, उपसंहार, कंक्लूजन। सुबह होती है, हवेली सुनसान है। गांव वाले बात कर रहे हैं कि उस हवेली से अब भी रात को किसी के रोने और पागलपन में हंसने की आवाजें आती हैं। माया अब एक विक्षिप्त अवस्था में हवेली की सीढ़ियों पर बैठी है। उसके हाथ में केवल धूल है, जिसे वो सोना समझकर चूम रही है।